पीछे करो पहले, पाए तलक पीछे करो, पाए पीछे करो तलक। देखा है जैसा है क्या क्या कह रहे तेल के लिए इधर पीछे जो आता है इंडियन वाले। अरे आगे भी मिली है, खाली ही थोड़ी ना। राइट लेने पड़ी है। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या कह रहे यार रास्ता पीछे दिखा रहा, पीछे वाली रास्ता दिखाओ। अब ठीक है तुम कब पहले मैप नहीं देखने आओ तुम्हें। उल्टा जा रास्ता वही है जहाँ हम लोग पेट्रोल पंप अब यार दूसरी रास्ता खोल सकते हो। चलो उधर ही बाईपास से चल रही है। कहाँ बार बार मुड़ी है। हे ब्यूटीफुल नौसद, आपकी हाल चाल सत आफ्टर लास्ट सो लॉन्ग टाइम फाइनली मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे हैं। बस बाइक नहीं है, स्कूटी है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक सा माहौल बना हुआ है। और फाइनली अब जहाँ पे हम लोग स्टे किए थे वहाँ से निकल चुके हैं और सीधा अब डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम हो चुका है 10:37 और स्कूटी में दिखा रहा है 10:41। ये 4 मिनट आगे है। खैर इधर थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग अवॉइड करने वाला हूँ क्योंकि ये सिविल लाइन टाइप का है, आर्मी जोन है, तो प्रॉब्लम होगी, तभी मैं बात नहीं कर रहा कुछ भी। आर्मी व्हीकल भाई आज पता है, आज मैंने एक चेंजेस किए हैं इस बैग में। मैंने इसका जो फ्रंट बैग में फ्रंट साइड में जितना भी लगेज था उसको मैंने सेंटर में शिफ्ट कर दिया, तो आज ये इजीली यहाँ पे आ गया। नहीं तो कल देखा होगा ये आ नहीं रहा था, ये इश्यूज़ कर रहे थे। तो आज मैंने ये सोच के रखा हुआ था कि मॉर्निंग में इसको ऐसे करूँगा, और आज जैसे मैंने खट से डाला सीधा चला गया विदाउट एनी इशू। हाँ तो फाइनली हम लोग उससे सिविल जोन से बाहर आ चुके हैं और वो आर्मी कैंप वगैरह था, तो वहाँ पे थोड़ा सा शूट अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न, और अच्छा भी नहीं लगता है वहाँ पे कि आर्मी ऑफिसर्स टोकें ऐसा वैसा कुछ भी, तो वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड किया। अब बाकी आगे आ चुके हैं और अब सीधा यहाँ से रुद्रप्रयाग से चोपटा बाईपास के लिए निकलना है, जो राइट साइड में रास्ता है। आई थिंक वो वाला, वो जो दिख रहा है वो पकड़ना है। वैसे पीछे से रास्ता था लेकिन वो कर्णप्रयाग वाली रोड थी, तो उसमें मैं पता नहीं, मेरे को अवॉइड करना ही ठीक लगा, तो वो अवॉइड कर चुके हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर हमको रिटर्न जाना पड़ रहा है। रिटर्न जाके देन राइट लेंगे, उसके बाद में कहीं हम लोग पहुँच पाएंगे। वो रहा बाईपास, जस्ट राइट लेना, वही है ना बाईपास। हाँ देख रहे हो पानी देखो पानी। अब देखना जरा, कल हम लोगों ने रिवर का फ्लो देखा था ना, आज देखना ये रिवर का फ्लो कितना बढ़ चुका होगा रात में, और फिर दिन में कम हो जाएगा, जैसे सनलाइट आएगी कम हो जाएगा। अबे ये रात में हुआ है क्या? कहे काटो है, हाँ काटा ही है, रात ही में काटा है। अच्छा यहाँ ड्रिलिंग चल रही भाई, ड्रिलिंग चल रही है, ड्रिलिंग। ये इनका ड्रिलिंग का इक्विपमेंट हमको बहुत पसंद आया। कुछ भी बोलो, सीधी रॉड अंदर करते रहे साले। देख फ्लो कितना रिवर का बढ़ गया है। थोड़ी देर बाद ट्राई करना। आ गए भैया आ गए, श्रीनगर 30 किलोमीटर। पीछे से कोई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ले लो जी राइट ले लो, यही है ना? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी। ओके वी आर ऑन अवर वे। चलो भाई, फॉगी सब फॉगी। देख रहे हो 10:47 पे ये माहौल। लेफ्ट लेना है ना आगे से, वो लेफ्ट ही है भाई, लेफ्ट ही है। कहाँ पे? हाँ ओखीमठ तो चलना है, ओखीमठ ही जाना है। अब सीधा है ना? एक बार देख लो कोई टर्न वर्न तो नहीं है।
टर्न का यही वाली टूट चाहिए हो मैं 500 मीटर बाद इधर मुड़ो 500 मीटर बाद उधर मुड़ो आए सीधे। बस यही थोड़ा सा जो मतलब अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड पैच है ना, केवल वही थोड़ा सा बेकार है, नहीं तो भाई इतनी रोड की कनेक्टिविटी अच्छी सिटीज़ में नहीं है जितनी अच्छी हिल्स में देके रखी हुई है भाई। थम्सअप उत्तराखंड भाई, सॉरी थम्सअप उत्तराखंड गवर्नमेंट को, बहुत अच्छा वर्क है भाई। भीड़ भाड़ से तो आ चुके हैं दूर और सूरज दादा भी निकलने का ट्राई कर रहे हैं। बाकी अब फ्लैट रोड आ चुकी है और इसमें अब सीधा भागना है, टच करो 60-70 और कवर करो भाई डेस्टिनेशन को। वैसे पीछे एक इंसिडेंट हो चुका है जब हम लोग हरिद्वार से और इधर रुद्रप्रयाग की साइड आ रहे थे, थोड़ा सा इशू हो गया था, बीच में गड्ढा आ गया तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ गई थी, बट इतना नहीं बिगड़ी थी कि हैंडल लगी जा सके, हो गई हैंडल थोड़ी बहुत, और उसी को ध्यान में रखते हुए इतना तो अब नहीं रश ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक सी स्पीड मेंटेन करनी है और इजी पहुंचना है। कोई वो हसल नहीं होने वाला है कि जाना है ये वो वाला फला, कुछ भी नहीं, जस्ट ओपटा में जाकर के स्टे ही लेना है। बाय द वे हम आप लोगों को बता दें कि ये ड्राइव चल किधर रही है, तो हम अपने होम टाउन से हरिद्वार बाई ट्रेन आए हैं और वहाँ से आने के बाद में अब जितना भी ये ड्राइव कर रहे हैं ये बाई रोड कर रहे हैं, और ये है बगमैन स्कूटी है अपनी, इससे ड्राइव कर रहे हैं जो मैंने हरिद्वार से रेंट पे ली थी। एक क्लिप मैं ऐड कर दूंगा बीच में जहाँ से मैंने रेंट पे ली थी, वहाँ से ये स्कूटी रेंट पे लेकर के अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट कितना, मैंने इसमें ट्रिप भी 0 करके रखी हुई थी और 167 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं हम लोग कल, और आज भी मुश्किल से जो 1-2 किलोमीटर अभी चल दिया हो, और टोटल स्कूटी 167 किलोमीटर चल चुकी है। आगे का देखते हैं, मेरे को देखना भी था कि हरिद्वार से चोपटा एक्चुअल में पड़ कितना रहा है। अभी मैंने जब मैं अपने होम टाउन में था वहाँ जब हम लोग गूगल मैप पे सर्च कर रहे थे चोपटा दिखा रहा था 205 या 210 किलोमीटर कुछ। अब जब हरिद्वार पे आकर के हम लोगों ने गूगल मैप लगाया तो यहाँ दिखा रहा है, छोटू कितना दिखा रहा था चोपटा, कितना 228 किलोमीटर, मतलब सच ह्यूज गैप भाई, इतना ज़्यादा गैप आ गया, 15-20 किलोमीटर का गैप आ गया। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो हरिद्वार में ही हमने ट्रिप 0 कर दी थी, तो इससे हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा एक्चुअल में हरिद्वार से चोपटा है कितना, प्रॉपर डिस्टेंस समझ में आएगा। ना कोई माइल स्टोन से देखना है ना कुछ देखना है, बस चलते रहना है, यहाँ डिस्टेंस समझ में आ जाएगा। बाकी ये थोड़ा सा पैच बिगड़ा हुआ आ गया, न्यूली कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो ही रहा है। और भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हिल्स पे आपकी स्कूटी वर्क नहीं करती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आई है। पीछे ऐसी हम लोग स्लिप पे चढ़े हैं जहाँ पे एल्टीट्यूड होगा ऑलमोस्ट डिग्री की अगर बात करें तो 70-60 एंगल पे होगा डिग्री, तो वहाँ पे चढ़ के चली आई, कोई स्ट्रगल नहीं किया है स्कूटी ने, कैसा भी स्ट्रगल, जितना थ्रॉटल उतनी ही स्पीड पकड़ रही थी, कोई इशू नहीं आ रहा है। और अभी भी देख लो इतना सब कुछ ईजिली करके आए, अगर अभी मैं खींच रहा हूँ डायरेक्ट पुश हो रही है, कोई इशू आ ही नहीं रहा है, मस्त चल रही है। तो ये चीज़ होती है। हाँ, बहकावे में मत आओ कि कोई स्कूटी वर्क नहीं करेगी, हैवी व्हीकल चाहिए, 350 सीसी के नीचे कुछ होता नहीं है, या आप आ रहे हो, देखो वो आपकी चॉइस होती है कि आपको किस व्हीकल से आना है, आपकी ये पर्सनल चॉइस होती है कि हमको स्कूटी नहीं पसंद, हमको बाइक पसंद है, बाइक में हमको रॉयल एनफील्ड की चाहिए, क्लासिक चाहिए या हंटर चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है, तो वो आपकी चॉइस होती है। बाकी अगर यहाँ पे आप एक्टिवा लेके भी आओगे ना तो वो भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी, मैं एक्टिवा की बात छोड़ ही दूँ, अगर आप प्लीज़र लेके आओगे वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। बट ये है कि अपना थोड़ा सा ये देख करके आओ कि आपके पास लगेज कितना है, और एक थोड़ा सा मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 100 सीसी के नीचे की बाइक या 100 सीसी के नीचे की स्कूटी वगैरह मत लेकर के आओ, मिनिमम 100 सीसी लेकर के आओ, तो उसमें थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, बिकॉज ऑफ इंजन पावर होती है तो थोड़ा खींचने में मज़ा आएगा, ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि ये बगमैन है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, 125 के सेगमेंट में बहुत अच्छा है, और मेन मेरा ये ट्रैवलर है सबसे बड़ा ये, तो इसकी वजह से मेरे को यही लेना पड़ता है जब भी मैं हिल्स वगैरह में ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि इसमें स्पेशियस बहुत होती है बगमैन, तो आगे ईजिली रख जाता है और पीछे भाई बैठ जाता है, खत्म बात। बैठे भी नहीं बैठे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास दूसरा छोटा सा बैग है तो उसको आप आराम से सीट के नीचे रहो, डिक्की में बहुत स्पेस होता है, कोई इशू नहीं समझ में आता है। इस वजह से सबसे बेस्ट मेरे को बगमैन लगती है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसी से आओ, अपनी अपनी चॉइस से देख लो जिससे आना है। ओ डॉगिस भाई देख लो भाई, सिटीज़ में इनकी कितनी डिमांड है, और यहाँ ये गली गली घूम रहे हैं, बस इनमें थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि ये शार्प टर्न है,
कुछ दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड स्पॉट है, कोई मिरर वगैरह भी नहीं लगा, बट उतना चलता है यार। यार ये जब हम पिछले साल आए थे ना छोटू, तब ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और अभी भी भाई चल ही रही है, चालू नहीं हुई है अभी। और रास्ते में भी एक ब्रिज आएगा, वो साला हमको बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत नहीं। ओहो छुट्टा चल रहा है बाबा का। ओ ओ ओ ओ गीला है भाई, ये थोड़ा देख लिया करो, ये पैचेस गीले होते हैं। वैसे स्कूटी के टायर मस्त हैं, ब्रांड न्यू हैं, बट मत लो भाई, रिस्क मत लो। ये वही ब्रिज है, पता है जब ये टनल चालू हो जाएगी ना छोटू, जब ये टनल चालू हो जाएगी तो कम से कम गैप मेंटेन होएगा 20 किलोमीटर का। अभी ये चालू है, आई थिंक टनल चालू है, पूछना पड़ेगा। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं ये, या वन वे है? ये वन वे है। अरे सर, हेलो सर, कहाँ चले गए? आके देख लेते हैं। सर ये वन वे टनल है? नहीं तो आपको कहाँ जाना भैया? चोपटा निकलना है हमको। तो ये दस अच्छा ये जाना है, ये किधर से आ रहा है? ये अभी काम चल रहा है, इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। बद्रीनाथ वाले रोड पे मिलेगा, ये पुल का काम चल रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। बद्रीनाथ वाला भाई, अगर ये बद्रीनाथ वाला है तो कम से कम कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। देख रहे छोटू, बद्रीनाथ यहाँ से कितना, समथिंग 250 है ना, कुछ 250 नहीं, 160 दिख रहा था माइल स्टोन पे। भाई बहुत कवर हो जाएगा। सही है यार, इन्होंने तो बिल्कुल गुफाई बना दी। ये हमें पता चला था 10 से 12 किलोमीटर का कुछ है, डिस्टेंस कवर कर रहा है टनल। ओके, अगस्त मुनि है आपका 13 किलोमीटर, फाटा है 53, केदारनाथ 87, गुप्त काशी 40, जिसमें हमको जाना तो ओखी मठ है। अगस्त मुनि स्किप करेंगे, कोई मतलब नहीं। ओखी मठ से चेंज हो जाएगा केदारनाथ का रास्ता, और इधर चोपटा वैली का। ओहो चलो भाई, फ्यूल डलवाना पड़ेगा। ऑयल की आ गई है, लाइट आ गई है ऑयल की। और इसका माइलेज भी देखते हैं, क्योंकि इसमें जब हम लोग हरिद्वार से निकले थे तो बगमैन में मैंने डलवाया था 431, मतलब 441 रुपये का मैंने फ्यूल डलवाया हुआ था इसमें बगमैन में। तो हाँ, यहाँ नहीं होती। अभी हम लोग इतने हाई एल्टीट्यूड पे हैं कहाँ भाई साहब, क्या देख रहे हो? ये पूरे पहाड़ भाई मिट्टी के नहीं है, पत्थर के हैं प्रॉपर। और जो तुम बोल रहे हो ना कि वो क्या नाम, जो वो बर्फ़ वाले पहाड़, ग्लेशियर जो बोल रहे हो, यहीं देखते रहे ना, यहीं देखने को मिलेंगे ये जो। हाँ हाँ हाँ, ये वही पेड़ है जहाँ बर्फ, मतलब ये बर्फ है, ऊपर खड़े रहा। हाँ तो ये देखो, ये जियोग्राफी वही है कि ये बर्फबारी वाला स्नोफॉल वाला ही एरिया है ये, ठीक है। उसी हिसाब से ये पेड़ भी हैं, देख नहीं रहे हो, मतलब सीधे हैं बिल्कुल। हाँ तो ये वही वाले हैं, लेकिन इधर होती नहीं है। क्या कि जैसे इधर तभी होगी जब बहुत हार्श कंडीशन है ना, इधर तभी होती है, लेकिन बाकी इधर सर्दी बहुत कड़ाके की होती है। ये फ्यूल स्टेशन है, डलवाएं क्या? डलवाएं क्या पक्का? डलवा लो। हाँ, ये इतनी दूर पड़ी है, पता नहीं बीच कहाँ खड़ी हो जाएगी। ओके, आ जाइए। चलो उतरो। अरे यार, इसका स्टैंड का नॉब हट जाता है। फुल कर दीजिए भैया। कितना ही आएगा, 2 लीटर समथिंग कुछ आएगा, 2-2.5 और एक 3.5। चलो यूपीआई मारो। हाँ ऑनलाइन होगा, रिसिप्ट निकाल देना भैया। हाँ जी,
देख लीजिए, फैले नहीं बस। ठीक है, इनफ है। डालो। 346। ओके डन। थैंक यू जी। डेंसिटी भी ठीक है यार, 7.5 की है। हाँ नेटवर्क आ रहे हैं ना अभी। बहुत सही। चलिए चलिए डन बाबा। आओ चलो बैठो। सोन प्रयाग 66, गुप्त काशी 37, अगस्त मुनि 13, तिलवाड़ा 5। सोन प्रयाग है भाई, सोनमर्ग उधर है। हाँ बोलते कहा है बाबू। श्रीनगर बताया कश्मीर हैं? बता के मम्मी के इलाज करेगी। कब बोल गए? मम्मी नहीं महीना उनके जब कराओ जाती 3 महीना में इलाज वही के क्या है। और मम्मी लगा दे थोड़ी इनते छुट्टी मिलती आई कहूँ सोच लो पी के सच भैया कहूँ जाने है 22 का। हाँ तो कहीं रहे प्रबल आ जाए फिर अब प्रबल घर से 1200 किलोमीटर दूर है। घर से लगभग 1200 किलोमीटर के ऊपर। हाँ मजा है। भाई स्कूटी का तो पेट भर गया, अब अपना भरना है। थोड़े पीछे बैठ जाकर तो अब मेरा दोस्त चला रहा है, मैं पीछे बैठ गया। भाई देखो रिकॉर्डिंग चालू, हम क्लियर बोले दे रहे हैं। अगर हमें कुछ होता है इस बंदे की जिम्मेदारी है, उठा लेना इसको। हम इसकी आपको सब इंस्टा आईडी, इसके पास कॉन्टेक्ट सब दिए दे रहे हैं, घर परिवार खानदान के दे देंगे। अब बैठो जरा, आप राइडिंग का मजा लो। घूम 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 राइडिंग का मजा है। अब भाई कर्व में थोड़ा सा लीन करो गाड़ी, और ये जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाँ इधर दिक्कत नहीं है, इधर दिक्कत नहीं है। हाँ भाई कल इंसिडेंट जो हुआ है। हाँ ऑटोमेटिक ऊपर नीचे आ जाता। हाँ ठीक। टेंशन नहीं लो, तो अपने कंधे पर बैठा के लेके जाएंगे चौपटा। भाई पता है गौरीकुंड 68 किलोमीटर, NH10 है ये भाई। कल नानी जो समझ लो ऐसी लग गई थी। हाँ पसीना आ गया तो हल्की रोक में। नीचे आप चेकआउट कर दो। हाँ साइन वाइन नहीं होता, साइन वाइन नहीं होता। चेकआउट कर दो ना। हाँ सामान तो सबके आ रहे हैं। भाई हमने ना रुद्रप्रयाग में ही अपने कपड़े ना डबल लेयर में कर लिए हैं, क्योंकि हमें पता है आगे अब कड़ाके की ठंड होने वाली है। कितना भी धूप निकले कुछ भी हो, यही जो भाई जैकेट है कि यही फायदा है। हाँ कस की आवाज़ अगर एक शरीर अंदर हवा नहीं जा रहा है नाक देख रहे हो 72। भाई मेरे को बताना चला विंड नॉइज़ आ रही है आपको नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ ये ना उसका स्प्लेंडर का हेलमेट है, उसमें मैंने मोटो ब्लॉक सारा सेटअप करके रखा हुआ है। वहाँ पे हमने खूब ट्राई किया कि एक ठीक ठाक सा कोई हेलमेट मिल जाए, बट नहीं मिल पाया। ऐसा अगर मेरे को पता होता ना, मैं घर से ही अपना हेलमेट लेकर गया था। अब इसमें विंड ब्लास्ट चाहिए और विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, क्योंकि माइक प्रॉपर माउंट हो ही नहीं पाया है, कैसे भी करके जुगाड़ की हुई है। बाकी वो तो एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा कि कितनी वॉइस आई है कितनी नहीं आई है। बाकी अब आप व्यू एंजॉय करो और थोड़ा सा राइडिंग का मजा लो। पिया तू काहे ऐसा दर्द चाहे, पिया तू काहे
ऐसा दर्द चाहे पिया तू काहे, ऐसा दर्द चाहे जो मिलके कभी भी मिट ना सके, जो छू के कभी भी छिप ना सके। भाई ये तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा स्टार्ट हो चुका है और ये वही प्लेस है जो ठीक ठाक सी डेवलप है। मतलब अगर आप रुद्रप्रयाग नहीं रुक रहे हो तो यू हैव अ ऑप्शन कि आप तिलवाड़ा रुक सकते हो। यहाँ पे डोरमेट्रीज, होम स्टे, होटल सारे अवेलेबल होते हैं तिलवाड़ा में। बाकी मैं रुद्रप्रयाग इस वजह से रुका था, प्रॉपर 1-1.5-2 किलोमीटर आगे जा करके बाईपास से, जहाँ मैंने आपको पीछे बाईपास दिखाया। मैं इस वजह से रुका था जा करके क्योंकि वो अपने भाई की प्रॉपर्टी है, वो मेरे मतलब नोन की है प्रॉपर्टी को, तो मैं वहीं रुकता हूँ। तो इस वजह से 1-1.5 किलोमीटर मैंने देखा नहीं और आगे चले गए। अब इधर मेरे सब कॉन्टेक्ट से ही आना पड़ेगा, किसी ना किसी के थ्रू ही आना पड़ेगा, तो इधर थोड़ा सा अजीब लगता है, क्यों आना बेफिजूल में, जब है अपना है तो वहीं चलना है ना। तो वहाँ सर्विस भी मस्त होती है। रात को बढ़िया मस्त डिनर किया, उसके बाद में कुछ एडिट वगैरह किया और फिर सो गए। जलता रहूं तेरी आंखों में, पिघलता रहूं तेरी यादों में। धीरे धीरे लम्हा जीने, उस पल में तुम आ रहे हो खामोशी से। अब यही रुक जाते हैं ईमानदारी के साथ। चलो 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 भाई, सभ्यता के साथ में रहो तो ही अच्छा है, नहीं तो पहाड़ी लोग हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है कह देगा। अभी समझ लो इतना ट्रैफिक लगा हुआ है तो आफ्टरनून के टाइम पे कितना होगा। अभी तो मॉर्निंग है। बाकी ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, 100-150 मीटर ही है। अबे यार कहाँ कूड़े गाड़ी के पीछे हैं, बदबू आ रही है। ये प्रॉपर्टी चेक करो गाइस, बहुत मस्त लगती हैं यार। ऐसी लोकेशन पे बनी है, ख्वाब होता है इधर आके रहने का, बट हम लोगों को अच्छा लग रहा है। खास रियलिटी ये है कि जब इन लोगों से पूछो कितना इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, पानी के लिए नीचे उतर के जाओ, लगेज कोई आ रहा है घर में कुछ लेकर के आ रहे हो, उसे लाद करके 2-4 किलो ऊपर लेकर के आओ। है क्या रास्ता, इससे आगे निकलने दो यार, दिमाग ख़राब किए है। और तेरी इसमें तो सरिया लदी हुई है, देख रहे हो, अगर रख के सीधा पीछे वाले को इंजर्ड कर दे। ओहो काफ़ी ज़्यादा है ट्रैफिक, कोई बात नहीं, इससे डिस्टेंस बना के रखना है। ओ भाई यहीं तक था ट्रैफिक, पीछे छोड़ा है। आगे एक लॉरी चल रही थी, लोडेड व्हीकल, तो वो हिल्स में दिक्कत होती है मतलब हैवी व्हीकल्स को, इसी वजह से लगा हुआ था। धीरे धीरे करके रेंग के चल रहा था। ट्रक उधर कहाँ मुड़ रहा है? और कंस्ट्रक्शन चल रही होगी ना, वो रेता लिए था। भाई ये देखो खेत वेत कितने मस्त लग रहे हैं यार। ये तो इनका तो ये बैक यार्ड नहीं, इनका फ्रंट यार्ड है। वाह जी, अच्छी खासी हाइट पे हैं हम लोग। तिलवाड़ा तो क्रॉस कर दिए, अब ये कौन सा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। गौरी क्या है ये, गढ़वाली है, गढ़वाली नहीं कोई कंफ्यूजन है, और चेक करने तो मेरे को कौन सी लोकेशन ये है। तिलवाड़ा है भाई, ये तिलवाड़ा है। अभी रुद्रप्रयाग हम लोग, पता है अभी हम लोगों ने रुद्रप्रयाग का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, रुद्रप्रयाग के अंदर ये तिलवाड़ा है, ये है अभी तिलवाड़ा ही चल रहा है। भाई हम लोग कुछ नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं, अभी बाद से वो निकल गया है बस नहा धो करके। मैंने तो नहा लिया, इसने नहीं नहाया, बोल रहा ठंडा पानी है। साफ सफाई में मैं आ गया हूँ। देखो ना गाइस, देखो ना भाई, आप लोग मेरा ना एक फ्री फंड का वो ले लो सजेशन, कि कभी भी आप में से कोई भी आ रहा है यहाँ पे घूमने, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, पर्सनल व्हीकल से ही आना। क्योंकि यहाँ पे कोई भी कितना भी बोले कि मेरे को मोशन सिकनेस नहीं होती है, मेरे को वॉमिट वगैरह का इशू नहीं होता है, भाई होगा तुम्हें। तुम 4 व्हीलर से आओगे, कन्फर्म होगा तुम्हें, 100% होगा ही होगा। इतना भी तुम्हें खुद को ऊपर बिलीव हो कि नहीं होगा, मेरे को होगा भाई, कन्फर्म होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ले लो, अपने पर्सनल व्हीकल से आओ। और अगर
आपके पास कार है तो अच्छी बात है, आप कार से चले आओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देख सुन के आओगे तो बच जाओगे इन सारी चीज़ों से, मोशन सिग्नल वगैरह से, जगह जगह पे रुक के आओगे तो वैसे बच जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई हसल नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो आप अपने पर्सनल प्राइवेट व्हीकल से आओ, 2 व्हीलर लेकर के आओ। पासेस वगैरह कोई लभेड़ नहीं है, कोई यहाँ पे चेकिंग नहीं होती है, कोई कि ऐसा कुछ रूल है कि यहाँ के आपको पासेस ही चाहिए, जैसे लेह लद्दाख में है कि आपका प्राइवेट व्हीकल ही जा सकता है, जो आपका खुद का ओन्ड हो ही जा सकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप रेंटेड व्हीकल लेके आ सकते हो मेरे जैसे। और रेंटेड व्हीकल जब लेकर के आओ तो आप एक दिन में पूरा कवर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हरिद्वार से आप अर्ली मॉर्निंग कितना भी निकलो, ये पहाड़ का है, 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप नहीं कवर कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपने बॉडी को भी एडजस्ट होने दो इसके क्लाइमेट के हिसाब से, तो अच्छा रहेगा। आप बीच में कहीं तिलवाड़ा या रुद्रप्रयाग में स्टे लो, बिकॉज ऑफ आप किसी भी टाइम निकलो, आप अगर 12 बजे 1 बजे निकल रहे हो और उससे हरिद्वार से, या अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो, तो आपका नाइट यही होना है, रुद्रप्रयाग होना है। रुद्रप्रयाग नहीं होगा तो तिलवाड़ा नाइट हो जाएगा। जैसे ही नाइट हो, आपको 1 किलोमीटर नहीं चलना है, अंधेला हो जाए रुक जाओ। जैसे हम फैब में आए हुए हैं तो 6 साढ़े 6 बजे तक अच्छा खासा अंधेला हो जाता है, मतलब हो जाता है ठीक ठाक सा, रुक जाओ इतने बजे। जैन में आ रहे हो तो 5 बजे ही रुक जाओ। ये सारी चीज़ें अगर कर लोगे ना, तो ना तो आपको इशू होगा, ना गाड़ी को इशू होगा, आपकी भी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि ये आपका ना ये पूरा फॉरेस्ट एरिया में चल रहे हो, तो थोड़ा सा होता है, वाइल्ड एनिमल्स का हो गया, हाथी लेपर्ड वगैरह का सीन होता है यहाँ पे, और आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। बट जब आप अपने व्हीकल से होते हो, कार हो या फिर आपकी स्कूटी बाइक हो, उसमें आपको एडजस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप एडजस्ट हो जाते हो, तो ठीक रहेगा। और स्टे लेकर के आप आराम से खाओ पियो, मॉर्निंग में निकलो। फिर आप मॉर्निंग में निकल के जो भी आप डेस्टिनेशन है आराम से आप पहुँचो। जैसे आपको यहाँ से मदमहेश्वर जाना है, मदमहेश्वर चले जाओ राशि विलेज होते हुए, या फिर आपको यहाँ चोपटा तुंगनाथ जाना है तो ओखीमठ होते हुए चोपटा तुंगनाथ चले जाओ। ईजी वे होता है, वही हम भी वही रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आ चुके हैं तो हम कुछ और फॉलो करेंगे, नहीं भाई, कॉम्प्रो नहीं करो। और रुद्रप्रयाग तक आते आते आप कुछ भी वेयर करके आओ। कुछ भी का मतलब ऐसा कि अगर आप नॉर्मल से कपड़े भी पहने हो ना, हाफ नहीं फुल कपड़े पहने हो, तो आप रुद्रप्रयाग तक ईजी आ जाओगे जैन फैब में। लेकिन इसके बाद आप लगे ठंड नहीं लगे आपको, बट इसके बाद आप अपनी लेयर डबल कर लो, क्योंकि इसके बाद मौसम बहुत ठंडा हो जाता है इधर का, और इधर सनलाइट भी ईजी नहीं मिलती है। पीछे सनलाइट मिल जाती है, इधर नहीं मिलती है, और अब इधर चिल्ड एयर ही चल रही है। ज़्यादा ठंड लगती है आप तो अपना ग्लव्स वगैरह वेयर कर लो। बाकी मुझे अभी नीड नहीं है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत कम लगती है। मैं अभी ग्लव्स वगैरह वेयर नहीं किया हूँ, नॉर्मल ही चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं हो रहा है। जहाँ होगा तो फिर वेयर कर लूँगी। बाकी चोपटा का अपडेट ये है, बता तो काफ़ी किए हैं, पीछे सर्च जब किए थे तो पता चला था कि अभी स्नोफॉल वगैरह का सीन कुछ भी नहीं है, बट उसने बोला हुआ था 18-19 में सिम्टम ऐसे बन रहे हैं कि स्नोफॉल हो जाए, और टीवीएस स्नो पड़ी हुई है तो वो तो ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो गई होगी। अब ये देखना है रोड में है स्नो की नहीं है, क्योंकि अगर रोड में स्नो हुई तो थोड़ा सा हैसल होने वाला है स्कूटी के साथ में, क्योंकि स्नो चैन वगैरह कुछ है नहीं। देखते वो तो पता चल जाएगा, ओखीमठ से ही पता चल जाएगा क्या सीन है। ओखीमठ से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर रहता है, वहाँ से ही पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा हिल्स क्लियर हो रहे हैं, आई थिंक ग्लेशियर यहाँ से दिखता है यहाँ से ग्लेशियर, मैंने देखा हुआ है। ये कौन सा है, सिल्ली में आ चुके हैं भाई। तिलवाड़ा क्रॉस किए, बीच में एक और आया था टाउन, वो मैंने नहीं कवर किया, वहाँ से निकल गया, नाम नहीं मेरे को पता। अब सिल्ली आ चुके हैं, तो भाई लोग सिल्ली से कोई हो तो एक बार कमेंट करिएगा। ट्रैक दद्दा भाई, टॉर्क वगैरह मस्त होती है, लेकर के आ सकते हो। बट वही है स्पेस का, अगर आपको स्पेस चाहिए तो बगमैन ही लानी पड़ेगी आपको, इसके इतना स्पेशियस कोई नहीं है। ये मेरा ऑलमोस्ट 130 लीटर इसका मेरा ये ट्रैवलर है, बैग जो है ईजी भाई आ रहा है, ईजी, और प्रॉपर इसमें सारा कुछ डला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी ना पड़ा हो। लोकल आदमी है, खुद ड्राइवर है यहाँ का, जो जिसका खुद व्हीकल है, रात में वो भी चलाना प्रेफर नहीं करता यहाँ पे, वो नहीं चलाता रात में। वो जहाँ रात हुई ना, वो वहीं गाड़ी रोक देगा, उसके बाद में स्टे लो, और स्टे लेने के बाद में अपना मॉर्निंग में निकलो। बड़ी धूल उड़ रही है यार इधर। अगस्त मुनि क्रॉस कर चुके हैं गाइस हम लोग, और अब आगे बढ़ रहे हैं अगस्त मुनि क्रॉस करके। ये टोटल अभी अगस्त मुनि का ही सेक्शन चल रहा है। ये देखो ऋषिकेश डिपो यहाँ तक चलती हैं, ओखीमठ तक तो डिपोज चलती हैं, ओखीमठ के आगे कोई सर्विस नहीं है भाई। अगर होगी भी तो वो कंडीशनल सर्विस होगी, मेरे को नहीं पता है। रेगुलर सर्विस में तो कोई नहीं है ओखीमठ के आगे। ओखीमठ तक रेगुलर सर्विस चलती है गवर्नमेंट बसेस की, हरिद्वार वगैरह से आप बोट कर सकते हो। बाकी ओखीमठ के आगे तो प्राइवेट टैक्सी ही अवेलेबल है, जो आपको कोने कोने तक पहुंचा सकती है। ओ सॉरी भाई, सॉरी। भाई तमीज़ से चलना पड़ता है। अल्फा कैंप है ये, कौन सी लोकेशन है भाई?
अगस्तमुनि ही चल रहा है गाइज। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगस्तमुनि बहुत बड़ा टाउन है, छोटा मोटा नहीं है। मतलब आप अगर 6-7 बजे मॉर्निंग के निकले हो हरिद्वार से तो अगस्तमुनि आ सकते हो, रुक सकते हो यहाँ पे। बहुत बड़ा टाउन है अगस्तमुनि। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं होगा। पीछे मैंने देखा विशाल मेगा मार्ट हो गया, रेड टैप का शोरूम तक मैंने पीछे देखा है। जो अच्छे अच्छे सिटीज़ में अभी तक नहीं रेड टैप आ पाया है। कानपुर में भी 2-4 लोकेशन पे ही रेड टैप है, और यहाँ पे पहाड़ों पे भाई रेड टैप है। कुंड, केदारनाथ, गुप्तकाशी, ओके। कंस्ट्रक्शन चल रही है गाइस। ऊपर ऊपर ओ धूल धूल धूल। एक तो इस हेलमेट का वाइजर इतना गंदा है, कुछ कहने को नहीं। पीछे देखा किस तरीके की स्लेब थी। इजी चढ़ रही है भाई, इजी चढ़ रही है। फुल पावर जनरेट कर रही है, कोई लैग नहीं। ये देखो नदी भाई, पूरा चिल्ड पानी, ग्लेशियर का पानी है ये तगड़ा वाला। ओ बहुत धूल है, बहुत धूल है भाई। अच्छा, पिछली बार जब मैं इधर आया था ना तो इतनी आर्मी मेरे को एक्टिव लग नहीं रही थी। अब बहुत आर्मी एक्टिव है यहाँ पे। आई थिंक कोई इंसिडेंट हुआ होगा। वैसे तो यहाँ पे आर्मी कैंप्स भी हैं, थोड़े से एनसीसी टाइप के स्कूल्स भी हैं, तो वो तो है ही। बट आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी ट्रक्स भी कल हमने देखा था कि कल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, मतलब एयरफोर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी यहाँ पे। 6-7 हेलीकॉप्टर कंटिन्यू ड्रिल कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। तो कुछ तो हो रहा है मतलब यहाँ पे, पता नहीं है मेरे को। आप में से किसी को पता हो तो बताना जरा कमेंट करके। कुछ हुआ है क्या बीते कुछ दिनों में, या कुछ होने वाला है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होने वाली है, ओवरऑल कुछ भी, मतलब समझ रहे हो आप, कुछ भी है तो मेरे को लग रहा है कुछ ऐसा है भाई। इन्हें क्रॉस करना पड़ेगा। ये एक रीवा का वो है, पावर प्लांट है, रिन्यू करके है कुछ। आई थिंक ये रिलायंस ओन करता है भाई। रिलायंस जगह जगह कोने कोने में घुसा पड़ा हुआ है। सॉरी मतलब मैं एक चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस की है, जो हिल्स के गांव या टाउन्स वगैरह के जो नेम होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं भाई। सिली, सौड़ी, तिलवाड़ा, मतलब वैसे भी गढ़वाली लैंग्वेज चलती है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से काफ़ी फैसिनेटिंग नेम लगते हैं। लैंग्वेज तो ऊपर से निकलती है भाई, कुछ नहीं समझ में आता है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। ये देखो राइट साइड में कुछ तो बना हुआ है, कैंप है कोई, मतलब खेत में मशरूम टाइप का कुछ करना है। शिवाला का ऊपर से रास्ता गया हुआ है भाई। स्टार्टिंग हो चुकी है ग्लेशियर दिखने की, हिमालय रेंज दिखने की। ये सारे अपने ग्रीन वो हैं जो भी हैं, मतलब पहाड़। कैमरे में डैम से नहीं दिख रहा होगा। ये मेरी फिंगर की तरफ देखना, ये जो फिंगर है ना, यहाँ पे जस्ट मेरे सामने वो रहा ग्लेशियर, दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। और उससे मतलब बादलों से ढका हुआ है। स्नो तक मेरे को, मतलब हम लोग आंखों से देख रहे हैं तो स्नो भी दिख रही है। मैं फ़ोन से ट्राई करता हूँ जो दिख जाए, थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। अच्छा एक बार गाड़ी रोक करके, अगर पॉसिबल हो तो। ये प्रॉपर रेंज है, ये ऐसी प्रॉपर रेंज दिख रही है। देखते हैं, ट्राई करते हैं अगर फ़ोन से दिखाई दे। लगभग क्या किलोमीटर होगा ये? क्या अभी तो बहुत दूर है भाई। तो ये रहा, इसमें देख लो, मैं इसकी क्लिप ऐड करता हूँ। ये रहा गाइस, देखो एक बार, ये लोकेशन है और मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये ग्लेशियर कुछ दिख रहा है, मतलब फ़ोन में कैमरे में इतने विजिबल नहीं है, बट ये रहा, ये प्रॉपर रेंज है। ये आँखों से ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ऐसे जूम आउट कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है। ओ तेरी देखो लैंडस्लाइड है ना, होता ही रहा था हमेशा, ये लैंडस्लाइड जोन है। ओ भाई 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 भाई, क्या जाली जाली रोके ही नहीं पई है ना, बात ये है भाई। उसकी भी तो एक कैपेसिटी है ना, अपनी आउट ऑफ कैपेसिटी थोड़ी ना रोक ली है। आर्टिफिशियल चीज़ है, नेचुरल डिजास्टर रोकी पई है, तो मैं लग रहा है संभाल के चलाओ गाइस। नीचे देखो गाइस एल लग जाएंगे गाइस। अपनी होशियारी दिखा के इन वाहनों को ओवरटेक ना करो गाइस। ये देखो देखो ना। भाई ओवरटेक करना बहुत बेवकूफ़ी है। ये खुद यहीं का UK 12 है, यहीं का लोकल का ही है, फिर भी इतना
संभल के चल रहा है, तो समझो फिर हम लोगों को कितना अवेयर होकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यार ये पेड़ हैं, कभी भी ये गिर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चांसेस होते हैं। साफ भाई इंडिकेटर लगा हुआ देखो, नो ओवरटेक जोन साफ लिखा हुआ है, तो ना ही करो वही गुड है। चुपचाप से पीछे चलो हौले एक स्पीड से, बिकॉज ये तो पहली बात है कि ये सिंगल लेन रोड है, इतना है ही नहीं इसमें स्पेस कि ओवरटेक कर सके। गाड़ी आ रही है आगे से, क्या लगा हुआ इसमें, अल्ट्राटेक सीमेंट। कौन देखो छोटू, ये जा रहा है केदारनाथ, ये जा रहा है ऊखीमठ, देखो लिखा है केदारनाथ। अब ये रास्ता बिल्कुल बंद चल रहा है, नया ब्रिज बन गया है अब तो, अभी बिल्कुल बंद चल रहा है क्योंकि कपाट वगैरह सारे बंद हैं, तो ये सारा कुछ बंद चल रहा है। भाई क्या चीज़ मिली है, देख रहे हो, फोटो खींचने के लिए। देखा है जब से तुमको है दिल मचल गया। अपनी स्कूटी कंडीशन कुछ ऐसी है इतना चलने के बाद में। भाई पानी मिला है, पानी देखना है, बोतल लेके जा रहे हैं कि पीने वाला है, क्या है पीने वाला है यार। भाई साहब वो गर्म है यार, रेगुलर चल रहा है इस वजह से। क्लियर मिली है, अरे क्लियर मिली, उतना चलिए यार, पच चाहिए तो ये में ज़्यादा प्रेशर, वो लो प्रेशर का में कम ही है ना, इतना कूड़ा नहीं है ये, देखो कितना है। अभी ठीक है यार, पीने लायक है, घर से अपने अच्छा ही पानी है। तो अंकल ये आ कहाँ से रहा ऊपर पानी, वहीं पे निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है, पता ही नहीं है। ऊपर तो रहता नहीं, ऊपर नहीं गाँव है ना, गाँव है, लेकिन ये नहीं पता है यार। नीचे का पानी अच्छा ये नेचुरल है, ये चलता ही रहता है। चलता रहता पानी। ये सिर्फ पानी का ये है कि जैसे जितनी ठंड होगी ना, हाँ गर्म हो जाता है, अच्छा नेचुरल की वजह से, तो ठंडा होता है। ओके। भाई जरा सी जगह हम देखो बस मुड़ रही है भाई साहब, ये तो वॉल्वो मोड़ दे यहाँ पे। अरे यार, अरे छोटू फोटो यार मस्त आएगी कुछ भी कहो। गाइस कितनी सुंदर लोकेशन है यार, सामने देख रहे हो किसी की तो शादी का सीन चल रहा है या कोई न्यूली ओपनिंग होगी दोनों, बट वो सजा हुआ है। और ये प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ है सारी, और ये कुछ सीन है भाई खेतों का। क्या गजब का यार लोकेशन है भाई यार। हम फोन में फोटो नहीं बता सकते यार। चोपटा 26 किलोमीटर। गाइस ठंड का लेवल बहुत कायदे का बढ़ गया है, हाथ वगैरह अब चिल्ड हो रहे हैं, बहुत कायदे से चिल्ड हो चुके हैं, मतलब देख रहे हो स्किन से समझ में आ रहा होगा कितना चिल्ड है हाथ। बिकॉज ऑफ चोपटा से बस 15 किलोमीटर ही दूर बचे हैं अब। ये देखो 12 आ गया, माइलस्टोन पे चोपटा 12 लिखा हुआ है। भाई साहब बहुत गजब की ठंड हो रही है, मैं डबल लेयर हूँ फिर भी अंदर अब ठंड लग रही, गूज़बम्स आ रहे हैं। लो जी भाई, गाइस चालू हो चुकी है स्नो वगैरह, पीछे से ही चालू थी लेकिन अब तो ब्लैक आइज भी चालू है। और अब अलर्ट हो गए बैठना, ठीक है, स्किड कर सकती कहीं पे भी स्कूटी। ब्लैक आइज है रोड पे, बहुत ब्लैक आइज है, ये देखो भाई साहब। मैंने ग्लव्स पहन लिए, चला ही नहीं जा रही थी मेरे से गाड़ी। और स्पीड तो भाई अब नहीं रखते, ना के बराबर ही रखें, वही ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी चल रही भाई, ये लोगों का क्या हाल हो रहा होगा हाथ गीले करके। वो देखो ना, वो हिमालय रेंज, वो उधर टोटल स्नोफॉल लगी है, टोटल ये बादल है, बादल इसी चीज़ का साइन होता है कि ये स्नोफॉल हो रही है उधर। गाइस व्यू चेक करो, लेकिन बैंड बजी हुई है। हाँ सही है, लेकिन गाइस चोपटा आ गए हैं और ये रहा मंदिर का गेट जहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी ऊपर तुंगनाथ टेम्पल के लिए। स्कूटी वहाँ पार्क कर दी है, ये कुछ लोकेशन है। अब नहीं चल रहे हैं रूम के लिए, यहाँ पे रूम है। इस बिल्डिंग में रुके हुए थे हम पहले, इसके बैकयार्ड वाला रूम चाहिए मेरे को, अगर इंगेज्ड ना हो। देख के आते हैं।